देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द मीन, क्या फाइंड करना है, मीन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट मेथड यूज करना है, क्योंकि आप जानते हैं मीन को फाइंड करने के लिए हम 3 मेथड्स का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो भी मेथड यहाँ पर एप्रोप्रिएट हो, उचित हो, उसी मेथड को हमें यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के लिए एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए टेबल में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, टेबल में हम सबसे पहले लिखते हैं क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स। तो देखो बच्चों, इस डेटा में क्लास इंटरवल क्या क्या है बताइए। देखिए फर्स्ट क्लास इंटरवल हमारा क्या है, 10 से 20 तक, ठीक है। दूसरा क्लास इंटरवल क्या है, 20 से 30 तक, ठीक है। और थर्ड क्लास इंटरवल क्या है, 30 टू 40। फोर्थ इंटरवल क्या है, 40 टू 50। फिफ्थ क्लास इंटरवल क्या है, 50 टू 60। और 50 टू 60 के बाद क्या है, 60 टू 70। तो ये हमारे क्लास इंटरवल है, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गए हमारे क्लास इंटरवल। अब देखिए क्लास इंटरवल के बाद हम क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल के बाद देखिए फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं FI। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी हुई है हमें, 11, 15, 20, 30, 14 और 10, ठीक है बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी हो गई। अब फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी के बाद हम लिखते हैं क्लास मार्क XI। अब देखो बच्चों, ये क्लास मार्क हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो क्लास मार्क क्या होता है, ये जो क्लास इंटरवल होते हैं, इन क्लास इंटरवल का क्या होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज का मतलब देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और उसके बाद 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो क्या आ जाता है हमारा क्लास मार्क। तो देखो क्लास मार्क हमारा क्या आएगा, देखिए 10 को और 20 को दोनों को प्लस करेंगे 30 बन जाएगा, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है हमारा, नेक्स्ट क्लास इंटरवल है हमारा 20 टू 30। अब इसका एवरेज क्या होगा, इसका क्लास मार्क कैसे बनेगा, 20 को और 30 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना बन जाएगा 50। 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो देखो, तो ये जो क्लास मार्क है बच्चों, ये 10 के डिफरेंस पर हमें मिलते जाएंगे। तो देखो पहला क्लास मार्क 15 था, फिर 10 प्लस किया तो 25 हो गया, 25 में 10 प्लस करेंगे 35 हो जाएगा, 35 में 10 प्लस करेंगे 45 बन जाएगा, फिर 55 और लास्ट में 65। तो बच्चों देखो ये क्लास मार्क आ चुके हैं। अब क्लास मार्क के बाद देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें या एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करें या स्टेप डेविएशन। तो देखो बच्चों, देखिए डायरेक्ट मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब FI की और XI की ये जो वैल्यू होती हैं, जब ये छोटी छोटी होती हैं, जिसकी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तब अगर देखिए, अगर हम इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हमें काफ़ी मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इसमें आ जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। तो देखिए XI की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, छोटा। वो छोटा कैसे करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, XI को छोटा करते हैं। तो देखो XI को कैसे छोटा करेंगे, ध्यान से समझिए। तो ये जितनी भी XI की वैल्यू है, इनमें से हम क्या करेंगे, कुछ माइनस कर देंगे। तो इन सभी में से कुछ कुछ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब वो क्या नंबर माइनस करें
ताकि ये छोटी छोटी हो जाए। तो देखो हम चाहें तो हम सभी में से 15 को माइनस कर सकते हैं। इसमें से 15 को माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसमें से 15 को माइनस करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। इसमें से 15 को माइनस करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। तो छोटी छोटी हो जाएंगी ना। हाँ, लेकिन देखिए हम क्या करेंगे, देखिए और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर हम देखिए तो मेथड क्या होता है कि कौन सा नंबर हम इनमें से सब में से माइनस करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मिडिल में होता है, जो एक्स आई की कॉलम में मिडिल में होता है, उसको हम माइनस करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए किसको माइनस कर सकते हैं, 35 को। तो 35 और 45 ये दोनों ही मिडिल में है, तो हमें 35 को क्या करना है, सभी में से माइनस करना है। तो देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए तो यहाँ पर पहले हम 35 को क्या एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मीन। तो इस पर छोटा सा सर्कल बना देते हैं और इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए। तो हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया है, एज्यूम मीन। ठीक है बच्चों, अब इस कॉलम को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर डी आई। क्या फाइंड करेंगे, देखिए हम फाइंड करेंगे डी आई। डी आई क्या होता है, डेविएशन, या फिर आप याद रख सकते हो डिफरेंस। अब देखिए तो डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, तो जितनी भी ये एक्स आई की वैल्यूज़ हैं इनको हमें छोटा करना है। कैसे करना है, सभी एक्स आई में से हम क्या माइनस करेंगे, ए को माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा ए क्या है, 35। ठीक है, तो देखिए अब सभी में से 35 माइनस करेंगे। तो देखो पहले 15 में से 35 को माइनस करेंगे तो माइनस का ये 20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 25 में से 35 को माइनस करेंगे तो माइनस का ये 10 आ जाएगा। तो देखो बच्चों ये 10 डिक्रीज होता जाएगा। तो देखो -20 -10 फिर 0 आ जाएगा, फिर प्लस का 10 आ जाएगा, फिर प्लस का 20 और प्लस का 30। ठीक है बच्चों, तो देखो आप हमने क्या किया है, देखिए ये जो एक्स आई की वैल्यू थी, जो पहले क्या थी, काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू हैं ये, इनको हमने छोटा कर दिया है। काफ़ी छोटा हो गया। देखो पहले ये 65 था तो छोटा होकर 30 हो गया है। ठीक है, पहले हमें देखिए डायरेक्ट मेथड अगर हम अप्लाई करते तो हमें 10 की मल्टीप्लाई 65 में करनी होती, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे। तो ये 30 में करना आसान हो चुका है। पहले अगर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते इसमें तो हमें 14 की मल्टीप्लाई को 55 में करना होता। ठीक है, तो वो टफ होता थोड़ा। तो लेकिन अब हम क्या करेंगे, 14 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो आसान बन चुकी हैं, तो कि ये सारी वैल्यू छोटी हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई करना आसान होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर इसमें हमें एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करना है तो इस कॉलम को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। ठीक है, ये कॉलम हमने यहाँ पर क्या कर दी, बंद। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर हम एज्यूम मीन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो अब हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एफ आई डी आई की वैल्यू, एफ आई की डी आई की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो देखो एफ आई डी आई वैल्यू क्या होगी, देखिए एफ आई डी आई की वैल्यू क्या होगी, एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 11 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, माइनस के 20 में। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये माइनस का 220 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा ना। और 15 की मल्टीप्लाई माइनस के 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, ये आ जाएगा माइनस के 150। ठीक है, और 20 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा। 30 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे प्लस का 300 बन जाएगा। ठीक है, और 14 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये 280 आ जाएगा। और 10 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। ठीक है बच्चों, अब इस कॉलम को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम बंद हो गई है। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए कॉलम का सम करना है। तो जो क्लास इंटरवल होता है इस कॉलम के नीचे तो हम क्या लिख देते हैं, टोटल। ठीक है, अब देखो बच्चों कौन कौन सी कॉलम का हमें सम करना है। तो सबसे पहले हमें एफ आई कॉलम का सम करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई क्या होगा, इन सब को प्लस करेंगे। तो देखो इन सब को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, इसका सम होगा 1 + 5 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा, ये
10, तो 10 का यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, कैरी 1 हो जाएगा। 1 और 1 2 3 4 5, 5 और 3 8 9 10, तो ये पूरा 100 हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा 100। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, या फिर हम कह सकते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा हमारा 100। अब देखिए और क्या चाहिए हमें, और हमें सिग्मा एफ आई डी आई कॉलम का सम चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई। तो इसका सम क्या होगा बच्चों, देखिए सम इज इक्वल टू, तो पहले देखिए हम नेगेटिव का सम कर लेते हैं। नेगेटिव नेगेटिव कितना है टोटल, माइनस के 370, तो हमारा नेगेटिव है। और पॉजिटिव कितना है, पॉजिटिव है हमारा 880 हमारा पॉजिटिव है। तो देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो पॉजिटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव बचेगा, कितना बचेगा देखिए, ये बचेगा हमारा 0 और 1 और ये हो गया हमारा 5। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस का 510 आ जाएगा, प्लस का 500 क्या आ जाएगा 10। अब इस कॉलम को, इस रो को नीचे से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारी ये टेबल कंप्लीट हो चुकी है, टेबल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस टेबल को हमें क्या करना है, इस टेबल से ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ठीक है, इस टेबल की क्या लिखनी है, ऑब्जर्वेशन। अगर आप इस टेबल को बना देते हो तो आपको 1 नंबर टेबल का मिल जाता है। ठीक है, अब टेबल बनने के बाद इसकी ऑब्जर्वेशन हमें लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था, इसमें सिग्मा एफ आई की वैल्यू को फाइंड किया था। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 100। इसके बाद हमने ए की वैल्यू फाइंड की थी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 35। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हमने सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड किया था, वो कितना है हमारे पास 510। ठीक है बच्चों, और सिग्मा एफ आई डी आई के बाद और क्या चाहिए हमें, देखिए अब हमने मीन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन हो गई। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। तो देखो बच्चों फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, मीन, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ए प्लस, ठीक है बच्चों, ऊपर सिग्मा एफ आई डी आई और नीचे सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे तो मीन कितना आ जाएगा, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 35 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 510 और नीचे सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 100। ठीक है बच्चों, अब देखिए 0 से तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 35 प्लस, देखिए 51 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.1 आ जाएगा। अब देखिए 35 में 5.1 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40.1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा इस डेटा का मीन। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आंसर। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। तो देखिए अगर हमें ये क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तब हम क्या करेंगे, देखिए इस कॉलम को, ये जो लास्ट वाली कॉलम है एफ आई डी आई, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में हमें इस कॉलम की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो स्टेप डेविएशन में अगर हम स्टेप डेविएशन इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, वही क्लास इंटरवल लिखते हैं। क्लास, देखिए क्लास इंटरवल की कॉलम एज इट इज़ रहेगी, एफ आई की कॉलम भी एज इट इज़ रहेगी, एक्स आई की कॉलम भी एज इट इज़ रहेगी। इसमें ए को भी हमें एज इट इज़ रखना है और डी आई को भी हमें एज इट इज़ रखना है, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा।
इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए अगर स्टेप डेविएशन से करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यू आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या फाइंड करते हैं, यू आई की वैल्यू। तो देखो यू आई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, ये जो डी आई की वैल्यू है, ये जो डी आई की वैल्यू है, इनको हम डिवाइड किससे कर देते हैं, एच से। किससे डिवाइड कर देते हैं, एच से। अब ये एच क्या होता है देखिए, तो ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं हम एच इज इक्वल टू, तो एच क्या होता है, क्लास का साइज। ठीक है, एच क्या होता है, क्लास का साइज। अब देखिए ये जो क्लास है हमारे पास 10 से लेकर 20, तो इसका साइज क्या होगा, साइज कैसे पता करते हैं क्लास का, देखिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो इसका साइज कितना आ जाएगा, क्लास साइज 10। तो हम क्या लिख सकते हैं, एच की वैल्यू को 10। ठीक है, तो देखिए क्लास साइज हमारा 10 है। अब देखो तो हमें क्या करना है, ये जितने भी डी आई हैं सबको 10 से डिवाइड करना है। तो यू आई की वैल्यू आ जाएंगी, तो देखो क्या क्या आ जाएंगी, माइनस के 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस के 10 को प्लस के 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, और 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो देखो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, ये जो वैल्यू आती है डी आई की, ये और भी छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो पहले ये कितनी थी, देखिए सबसे शुरू में क्या थी, ये एक्स आई थी, जिसमें इनकी वैल्यू क्या थी, काफ़ी बड़ी बड़ी थी। तो हमने डी आई से क्या कर दिया, इनको छोटा बना दिया, और यू आई से इनको और भी हमने छोटा कर दिया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें एक कॉलम इसमें और इसमें ऐड करनी पड़ेगी। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें एफ आई की और यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो बच्चों 11 2 जा माइनस के 22। ठीक है, 15 1 जा 15, और 20 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 30 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 14 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 28, 10 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 30। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ आई यू आई की कॉलम। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखिए इनको इस कॉलम का सम करेंगे, इस कॉलम का क्या करेंगे, सम। तो देखो इस कॉलम का हमें क्या करना है, सम। अब देखो जो पहले तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस के कलेक्ट करेंगे एक साथ, तो माइनस के कितने हो जाएंगे टोटल 37, और प्लस के कितने हो जाएंगे, देखिए प्लस के हो जाएंगे 88। ठीक है, अब देखिए तो प्लस के 88 और माइनस के 37, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 51, प्लस का 51। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 51। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो ये टेबल हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस टेबल की क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन। तो देखो ऑब्जर्वेशन जब हम इसमें लिखेंगे तो सिग्मा एफ आई को एज इट इज़ लिखना है, ए की वैल्यू को भी एज इट इज़ लिखना है। सिग्मा देखिए यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, तो देखिए एफ आई डी आई इसमें हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमें नहीं चाहिए। देखो तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमें चाहिए, ए की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, और क्या चाहिए हमें, एच की वैल्यू चाहिए। एच क्या है हमारा यहाँ पर 10। ठीक है, एच क्या है हमारा 10 है। ठीक है, और क्या चाहिए बच्चों, और चाहिए हमें सिग्मा एफ आई और यू आई की वैल्यू, वो क्या है हमारे पास 51। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन एक्स बार क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है। तो देखो हमारी ऑब्जर्वेशन भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बच्चों देखो ऑब्जर्वेशन लिखना कंपलसरी होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का भी क्या मिलता है, मार्क्स मिलता है। अब देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। ठीक है, इसको तो नीचे रफ कर देते हैं। तो देखो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूले का हाफ मार्क मिलता है इसका एग्ज़ाम में, तो फॉर्मूला भी लिखना कंपलसरी होता है।
तो देखिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, क्या होगा ए प्लस, और ऊपर क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और इसमें क्या होगा इंटू एच भी होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए तो मीन की वैल्यू तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो मीन की वैल्यू तो यहाँ पर कुछ पुट नहीं करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 35 प्लस एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 51। ठीक है, इनटू में कर देते हैं एच कितना है हमारे पास 10, अपॉन में क्या रहेगा ये सिग्मा एफ आई कितना है 100। ठीक है बच्चों, तो देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 10 से हम 51 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 35 प्लस 51 को 10 से डिवाइड करेंगे 5.1 आ जाएगा। तो फिर से देखिए मीन कितना आ जाएगा 40.1। तो देखो किसी भी मेथड को आप यूज़ कीजिए आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मीन यहाँ पर आ चुका है।